बड़ी खबर की तरफ हमें रुख करना होगा। महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई एक खबर, आखिर वोट के लिए क्या आतंकियों का साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, महबूबा ने जमात इस्लामी की पैरवी की, सरकार को जमात इस्लामी से बैन हटाना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है, 3 चरणों में चुनाव होने हैं। विधानसभा के 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन को लेकर भी जो बीजेपी सरकार है वो घेर चुकी है। लेकिन आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा महबूबा ने। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। तो महबूबा मुफ्ती की ये प्रतिक्रिया आपको सुनवा रहे थे और इस पूरे मामले में अमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही बयान दिया है। अमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने भी समर्थन करने की बात कही है, सुनिए। हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। जमात इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आज़ाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। देखिए, सवाल बड़ा है कि वोट के लिए आतंक से प्यार क्यों? महबूबा, उमर और कांग्रेस सभी आतंकियों का साथ दे रहे हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और महबूबा पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है, सुनिए आप। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन जिसकी चर्चा चल रही है, वो उन राजनीतिक दलों का अपना मामला है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन किया था और जम्मू कश्मीर में करारी हार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका तौर तरीका है, उसको जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। कल तक तो ये कह रहे थे कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो रातों रात श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। कभी फारूक अब्दुल्ला साहब का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती जी का दरवाजा खटखटाया जाता है। आखिर क्या कारण है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि उनकी राजनीतिक जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, अमन शांति और खुशहाली लाई है, डेवलपमेंट लाई है, सबके साथ न्याय मोदी साहब ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले रातों रात गठबंधन करने की होड़ में थे, अब उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन करें या ना करें। और एक तरफ जहां आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेप मर्डर मामले में कोलकाता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दोषी कोई भी हो,
बचना नहीं चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पाप माफी लायक नहीं है। दोषियों की मदद करने वाले भी नहीं बचने चाहिए। हर स्तर पर लापरवाही का हिसाब हो, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की कोई मदद ना हो। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। और इसी बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है और ऐसे में आज 3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। आपको बता दें, कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के भीतर आरोपी संजय रॉय का टेस्ट हुआ। इसके अलावा 2 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, क्योंकि जिन 5 लोगों का कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, उनमें से 2 का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो ठीक से नहीं हो पाया था। उसी को पूरा करते हुए आज दोबारा से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और ये 2 का सीबीआई दफ्तर के भीतर, 1 का कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के अंदर। जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कोलकाता से हमारे साथ। जतिन, 3 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, आरोपी संजय रॉय का प्रेसिडेंसी जेल के अंदर और सीबीआई दफ्तर के अंदर 2 बाकी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। ये वही लोग हैं क्या जिनका कल भी टेस्ट हो चुका था? पहला ये, और दूसरा कितना और वक्त लगेगा इस टेस्ट को पूरा होने में और रिपोर्ट इसकी कब तक आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा नाम संजय रॉय का है, जिसका प्रेसिडेंसी जेल के अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। और आइसोलेशन वार्ड जो कि अस्पताल के अंदर, जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है, वहीं पर ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां पर सीबीआई सीएफएसएल की टीम मौजूद है और लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में जो टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। बाकी जो 2 लोग हैं उनका सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, वहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट जो कंडक्ट कराया जा रहा है। ये वो 2 लोग हैं जो कि उस रात विक्टिम के साथ मौजूद थे, दोनों डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। साथ ही बाकी 4 लोगों का जो टेस्ट है वो कल करवा लिया गया था। इन दोनों का भी कल होना था, लेकिन किसी इशू से वो टेस्ट कल नहीं करवा पाए। टेक्निकल ग्लिच इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है, लेकिन आज इन तीनों का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि संजय रॉय को लेकर आज ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा या कल भी सीबीआई इसको लेकर प्रोसेस पूरा करेगी। इस पर सीबीआई का कहना है कि 2 दिन का समय उनके पास है। आज जितना भी सेशन है वो कंक्लूड कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो कल भी सेक्शन को किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट से उनके पास 25 और 26 2 दिन का समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो डाउट है सीबीआई को, वो डाउट इस लिहाज से है कि आखिरकार जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ संजय राय ही नहीं, कुछ और लोग भी इसके अंदर शामिल है, उसको लेकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को। और यही रीजन है, कल जैसे पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था, उन्होंने जो बातें संजय राय को लेकर बोली उसको भी आज के सेशन में संजय राय के सामने कन्फ्रंट कराया जाएगा। और यही रीजन है कि सुबह तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में सीबीआई की जो टीम है सीएफएसएल टीम के साथ वहां पर पहुंची है। हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी में टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन सवाल वही कि जो डाउट्स है क्या इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद वो क्लियर हो जाएंगे।